अगर आपने एपिसोड 1 और 2 नहीं देखे हैं तो आप उन्हें चैनल पर जाकर आराम से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं प्रधान जी विकास, लच्छा और उनके बेटे राहुल को, जो कि फौज में है। वह चारों मिलकर यहाँ पर लूडो खेल रहे होते हैं और ऑफिस में ही अभिषेक सर अपना काम कर रहे थे। वह जगह जगह पर लोगों के यहाँ पर कमोड पहुँचा रहे होते हैं ताकि शौच के लिए किसी को भी बाहर न जाना पड़े। गाँव के सभी घर में टॉयलेट बन चुकी थी, लेकिन 2-4 घरों को छोड़कर और उनके घर भी सीट भेज दी गई थी। अब सिर्फ एक ही सीट बची थी जो कि विनोद के घर पर जानी थी, लेकिन उनके घर तो अभी तक सीट नहीं पहुंच पाई थी। इसलिए वो तुरंत ही अभिषेक सर के पास कॉल करता है और उसे कहता है कि आप सीट जल्द से जल्द भेज दीजिए क्योंकि उसका मिस्त्री रुकने वाला नहीं है। अभिषेक सर उससे कहते हैं कि जैसे ही बाकी के मजदूर लौट आते हैं वह तुरंत ही उसके घर पर सीट भेज देगा, लेकिन इतनी देर तक तो उसका मिस्त्री इंतजार करने ही वाला नहीं था। इसलिए वह उससे कहता है कि रुकिए, वह तुरंत ही सीट लेकर उसके घर आ रहा है। अभिषेक सर अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं और विकास को सीट लाने को कहते हैं और जैसे ही विकास सीट लेकर आता है तो उसको एक ठोकर लगती है और सीट पूरी तरीके से टूट जाती है। अब यह भयंकर समस्या हो चुकी थी क्योंकि विनोद के घर पर मिस्त्री इंतजार कर रहा है और यहाँ पर तो सीट टूट चुकी है। इसलिए अभिषेक सर तुरंत विनोद के पास कॉल करते हैं और उससे कहते हैं कि उसकी सीट टूट चुकी है, इसलिए वह मिस्त्री को वापस भेज दे। अगले संडे तक वह किसी भी हालत में सीट को लेकर आ जाएंगे और उसके घर में फिट करवाएंगे। यहाँ दूसरी तरफ प्रधान जी के घर पर देखते हैं कि रिंकी अपने होने वाले हस्बैंड से बात कर रही होती है। यहाँ पर बात करते हुए वह बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि वो खुद को मैं की जगह पर हम बुलाती थी और यह बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। यहाँ विनोद के घर पर भूषण पहुंच जाता है और उसे प्रधान जी के खिलाफ भड़काने लगता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारे घर पर तो 1 साल में सीट नहीं लगी तो 1 हफ्ते में क्या ही लग जाएगी। साथ ही वो उससे कहता है कि उसे आवाज उठानी पड़ेगी वरना उसके साथ इसी तरह से ही शोषण होता रहेगा। आगे हम देखते हैं कि अभिषेक सर के पास वीडियो सर का कॉल आता है और जैसे ही वह कॉल उठाते हैं तो वो तुरंत ही प्रधान जी के बारे में पूछते हैं कि वह फोन नहीं उठा रहा है। इसलिए वो अभिषेक सर को ही शिकायत के बारे में बताने लगते हैं। वो उससे कहते हैं कि उनके गांव से एक शिकायत आई है और वह बताते हैं कि आपके गांव में हर घर में गांव के बहुत सारे लोग हैं जो कि बाहर शौच करने के लिए जा रहे हैं और यह आपको कल के कल ही ठीक करना होगा क्योंकि कल ही डीएम मैडम आपके यहाँ पर जाँच करने के लिए आने वाली है। यह बात सुनने के बाद अभिषेक सर तुरंत ही प्रधान जी को बुला देते हैं और यहाँ पर एक मीटिंग रखते हैं। यहाँ पर वह सोचते हैं कि आखिर कल लोगों को कैसे रोका जाए कि वह बाहर शौच के लिए न जाएं। गांव के कई सारे लोग ऐसे थे जो कि आदत और शौक के रूप में बाहर शौच करना पसंद करते हैं और उन लोगों में प्रधान जी भी शामिल है। तभी प्रधान जी को एक आइडिया आता है और वह सभी लोगों को लेकर मंदिर पहुंच जाते हैं क्योंकि वहां पर स्पीकर लगे हैं और वो माइक की मदद से सभी लोगों को यहाँ बता सकेंगे कि कल उन्हें बाहर शौच के लिए नहीं जाना है। लेकिन यह बात प्रधान जी खुद नहीं कहते हैं बल्कि वो अभिषेक सर से कहने को कहते हैं क्योंकि वो खुद ही बाहर जाते हैं तो वो लोगों से कैसे कह सकेंगे कि वो बाहर न जाएं। अब अभिषेक सर अनाउंस करते हैं और कहते हैं कि कल किसी को भी बाहर शौच के लिए नहीं जाना है और अगर कोई बाहर शौच के लिए गया तो 500 रुपए फाइन है। लेकिन अभी एक और प्रॉब्लम मौजूद थी और वह प्रॉब्लम यह थी कि विनोद के घर पर अभी तक शौचालय नहीं बना था, इसलिए वह तो बाहर शौच करने के लिए जाएगा ही। तो प्रधान जी अभिषेक सर से कहते हैं कि उसे हम पंचायत के टॉयलेट में बुला लेंगे और उसे वहीं पर टॉयलेट करवा देंगे। यहाँ पर अभिषेक सर कहते हैं कि वह अपने घर पर क्यों नहीं करवा देते, तो वो कहते हैं कि वो उनका घर है। तो अभिषेक सर भी उससे कहते हैं कि यह भी मेरे लिए घर ही है। प्रधान जी कहते हैं कि ऐसा करते हैं जिसके पास विनोद का घर रहेगा उसी के घर पर वह कर लेगा। तो लच्छा तुरंत ही मना कर देता है क्योंकि उसका ही सबसे पास घर था। वो विनोद के पास कॉल करते हैं लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था, इसलिए वो उसके पास ही एक मैसेज छोड़ देते हैं कि आखिर उसे शौच करना कहाँ पर है। अब इस मैसेज को लेकर विनोद पहुंच जाता है भूषण के पास और भूषण अपना भड़काने का काम बखूबी करता है। भूषण उससे कहता है कि यह पंचायत के लोग तुम्हारे साथ गेम खेल रहे हैं, इसलिए तुम्हें क्रांतिकारी बनना होगा और इन सबको सबक सिखाना होगा। भूषण उससे कहता है कि कल डीएम मैडम जांच के लिए आने वाली है, इसलिए वह सुबह जल्दी उठकर मैडम के आने से पहले वहां पर टॉयलेट कराए। विनोद इस बात से इनकार कर देता है। वो उससे कहता है कि अगर वो पकड़ा गया तो लोग उसे बहुत मारेंगे और भूषण उससे कहता है कि वह अपने मुंह पर गमछा लगा ले ताकि उसे कोई पहचान न पाए और विनोद भी मान जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि पंचायत के बाहर सभी लोग विनोद का इंतजार कर रहे थे कि आखिर में वह टॉयलेट करने के लिए क्यों नहीं आया। उन्होंने विनोद के पास कई बार कॉल भी किया था लेकिन उसका मोबाइल तो स्विच ऑफ आ रहा था। इसके बाद अभिषेक सर उन सभी से कहते हैं कि प्रधान जी यहाँ पर नहीं रहेंगे क्योंकि डीएम मैडम उन्हें देखकर ही चिढ़ जाती है और साथ में यह भी कहते हैं कि विकास और लच्छा जाकर विनोद को खोजेंगे और इसे यहाँ टॉयलेट करने से रोकेंगे। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर डीएम मैडम और वीडियो सर पहुँच जाते हैं। उनके मिलने के बाद यहाँ पर अभिषेक सर भी पहुँच जाते हैं। वहाँ पर डीएम मैडम देखती है कि एक आदमी बाल्टी लेकर आ रहा है। इसके बारे में वो अभिषेक सर से पूछती है तो अभिषेक सर उसे कहता है कि कोई भी आदमी टॉयलेट करने के लिए लोटा लेकर
नजर आता है, ना कि बाल्टी। यहाँ पर हम देखते हैं कि लच्छा और विकास भी विनोद को ढूंढने में लगे हुए थे और वो अभिषेक सर के आसपास ही थे। थोड़े आगे जाने के बाद वीडियो सर डीएम मैडम को रोकता है क्योंकि आगे मल पड़ा था। उसे देखकर डीएम मैडम अभिषेक सर से पूछती है कि आखिर यह क्या है, तो वीडियो सर उसका बचाव करते हुए कहते हैं कि यह मल नहीं बल्कि यह तो गोबर है। डीएम मैडम कहती है कि यह गोबर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, जिसके बदले में वीडियो सर कहते हैं कि यह सूखा मल है जो कि 2-4 दिन पहले निकाला गया है। डीएम मैडम कहती है कि आप उनका इतना बचाव क्यों कर रहे हैं, तो वीडियो सर कहते हैं कि वो बचाव नहीं कर रहा है बल्कि उसने ही तो इसके बारे में बताया है। यहाँ विकास और लच्छा की नजर विनोद पर पड़ जाती है जो कि अपने मुंह को छुपाकर वहाँ पर टॉयलेट करने वाला था। यहाँ पर वीडियो सर और डीएम मैडम कुछ बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से अभिषेक सर की नजर पड़ जाती है विनोद पर, जो कि वहाँ पर टॉयलेट करने वाला था, और डीएम मैडम की नजर भी विनोद पर पड़ जाती है। वह कहती है कि वहाँ पर उन्होंने कुछ देखा था, लेकिन वह लोग कहते हैं कि वहाँ पर तो कोई नहीं है। दरअसल विनोद को विकास और लच्छा ने उसके टॉयलेट करने से पहले उसे पकड़कर ले गए थे, और यहाँ पर डीएम मैडम कहती है कि उसने कुछ तो देखा था, इसलिए वह भी उसके नजदीक जाने लगती है। यहाँ पर विकास और लच्छा विनोद को समझाते हैं कि यह गलत है, क्योंकि अगर वह यहाँ पर टॉयलेट करेगा तो हमारा गांव बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम में फंस सकता है। उसके हाथ में बोतल थी जिसे विकास लेकर नदी में फेंक देता है, और इस चीज को देखकर विनोद को गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों से कहता है कि अगर उन लोगों ने उसे यहाँ पर टॉयलेट नहीं करने दी तो वह पेंट में ही कर देगा। विकास और लच्छा उसे समझाने की काफी कोशिश कर रहे थे, लेकिन विनोद तो बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। विकास और लच्छा विनोद से कहते हैं कि अगर उसने ऐसा किया तो गाँव के लोग उसे बहुत मारेंगे और उसके घर में कभी टॉयलेट बन ही नहीं पाएगी। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर डीएम मैडम भी पहुंच जाती है और उन्हें इस तरह से देख वो अभिषेक सर से पूछने लगती है कि आखिर यह लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं, जिसके बाद वह तुरंत वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। यहाँ पर वीडियो सर डीएम को बताते हैं कि जब से 377 हटा है तब से सब जगह खुले आम हो रहा है। अब डीएम मैडम को तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिली थी, इसलिए वह तुरंत चली जाती है। लेकिन यहाँ पर विनोद की पूरी फैमिली प्रधान जी के घर पर आ जाते हैं, क्योंकि लच्छा ने विनोद से वादा किया था कि अगर वह कुछ नहीं करेगा तो वह प्रधान जी के घर पर ही सभी को टॉयलेट करवाएगा। और अगले दिन हम देखते हैं कि विनोद के घर पर एक नई सीट लग जाती है, और यहीं से थोड़ी देर के बाद भूषण गुजरता है, और ऐसा पहली बार हुआ था कि जब भूषण चुपचाप से निकल गया हो। और यहाँ पर विनोद और उसकी पूरी फैमिली बहुत खुश थे, क्योंकि उनके घर पर टॉयलेट लगने वाला था। और इसी के साथ पंचायत सीजन 2 का एपिसोड 3 खत्म होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय श्री राम, राधे राधे।